आप देख रहे हैं के न्यूज़ कल आजकल और मैं हूं आपके साथ विवेकानंद शर्मा। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे व्यक्तित्व की, शख्सियत की। जी हाँ, समाज जीवन में हमारे को जो लोग बहुत हद तक प्रभावित करते हैं, ऐसे कुछ विशेष लोग, वो सामान्य लोगों से अलग हटकर अपना जीवन जीते हैं। सामान्य व्यक्ति केवल अपनी घर गृहस्थी वहाँ तक सीमित रहता है, लेकिन अनेक सामाजिक संस्थाएं या हम कहें कि सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ राजनीतिक दलों में भी लोग काम करते हैं। उनका कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि कुछ विजन अलग होता है, कुछ विचार अलग होता है, कुछ दिनचर्या अलग होती है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो शख्सियत हैं, मैं उनका आपसे परिचय करवाता हूँ। वे हैं श्रीमान कैलाश चंद्र जी शर्मा। कैलाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैलाश चंद्र जी शर्मा भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। अनेक दायित्वों का इन्होंने निर्वहन किया है। सांगानेर मंडल के मंडल अध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। जयपुर ज़िले में किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष रहे हैं। अनेक सामाजिक संगठनों में भी सक्रिय रहे हैं और राजनीति में भी, जैसे हम कह सकते हैं कि जन जन से संपर्क करने का जिनका स्वभाव रहा है, ऐसे कैलाश जी से हम अभी चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे इन विषयों पर भी कि किस प्रकार से आज की राजनीति चल रही है और किस प्रकार से सामाजिक जीवन में उनकी शुरुआत हुई। सबसे पहले कैलाश जी, आपसे जानकारी ये चाहेंगे कि व्यक्ति सामान्य रूप से पढ़ाई लिखाई करता है, नौकरी करता है, अपने घर परिवार में व्यस्त रहता है। सामाजिक क्षेत्र में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? किस प्रकार से आप सामाजिक क्षेत्र में आए? मैं सामाजिक क्षेत्र में अपने जो गवर्नमेंट स्कूल गोलियावास है उसके अंदर से वहाँ से हमारी चालू हुई। हमारे गुरुजी थे लक्ष्मीनारायण जी शर्मा, हमारे गुरुजी हुआ करते थे। उनसे ये हमारी प्रेरणा चली है। इस कारण से वहीं से शुरुआत थी। उनका जो दायित्व रहा हमारे ऊपर, मैं उनके पास पढ़ता था तो लक्ष्मीनारायण जी शर्मा हमारे गुरुजी थे। उनसे सारी चीज़ें हमको देखने को मिली। वो कहते थे कि आप किसी की भी मदद करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और आप निसंकोच होकर के आप अपनी जो भी कार्य जिसकी भी मदद करना चाहो आप कर सकते हो जी। तो ये कहा जा सकता है कि कैलाश जी को वास्तव में इनके गुरुजी से ये प्रेरणा मिली। और वास्तव में हमारे यहाँ तो कहा गया है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो कैलाश जी को भी एक जो रास्ता सामाजिक क्षेत्र में काम करने का है, वो इनके गुरुजी ने इनको वो रास्ता बताया। सबसे पहले कौन से सामाजिक संगठन से जुड़े आप, और किस आयु में जुड़े? कौन सी आयु थी उस दौर में आप, जैसे ये कह सकते हैं कि समाज जीवन में आपका कार्यक्रम, आपके कार्य प्रारंभ हुए सामाजिक क्षेत्र में? मैं शुरू के अंदर हमारे जो ग्राम मंदिर है, ठाकुर जी का मंदिर है, उसका संस्थापक उसमें रहा मैं जी। उसके बाद फिर मैं 98 के अंदर कौन से गांव में रहे? ग्राम गोलियावास में, जो बेसिकली हमारा गांव है, उसी में रहा मैं और उसी में ठाकुर जी के मंदिर से जुड़ा। उसके बाद मैं 98 के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष रहा। उसके बाद 2008 में मैं जयपुर जिला उसमें किसान मोर्चे में उपाध्यक्ष रहा। और 98 के बाद हमारी एक समाज की संस्था है अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा, उसमें मैं 8 साल राष्ट्रीय महामंत्री रहा। ऑल ओवर इंडिया जो हमारी समाज रहती है उसमें रहा। फिर उसके बाद मैं 98 के बाद जिला उपाध्यक्ष, जैसे ही मैं कार्यकाल पूरा हुआ तो हमारे रघुवीर जी चौधरी जिला अध्यक्ष उसके किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमारे रघुवीर जी चौधरी, उनके टाइम महेश जी जो प्रदेश अध्यक्ष थे भाजपा के, उनके कार्यकाल में प्रदेश उपाध्यक्ष रहा। कैलाश जी, आप राजनीतिक क्षेत्र में आए, भारतीय जनता पार्टी ही आपने क्यों चुनी काम करने के लिए? बहुत सारे राजनीतिक दल वास्तव में काम कर रहे हैं और कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि नए व्यक्ति जो राजनीति में आते हैं वो ये देखते हैं कि जिस पार्टी में बहुत अधिक कार्यकर्ता नहीं हो, वहाँ पर ये भी रहता है कि बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा नहीं होती और बहुत आसानी से बड़े पद मिल जाते हैं, बड़े दायित्व मिल जाते हैं। क्या सोचकर भारतीय जनता पार्टी में काम करने का फैसला किया? देखो, बेसिकली मेरा जो सोच थी, काम करने की सोच थी, ना मुझे कोई पद की लालसा थी ना और कोई आज तक मुझे उस चीज़ की लालसा नहीं रही है। तो जैसे कारण मन की लालसा खत्म करके सारी जब पार्टी में काम किया, पार्टी में अपने आप सारी चीज़ें होती चली गई, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता को कोई देखा नहीं जाता, समझा नहीं जाता, पार्टी में ऐसा नहीं है।
तो कैलाश जी का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यप्रणाली है, वहाँ जिस प्रकार से काम होता है, जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं को महत्व मिलता है, उस विचार से और उस व्यवहार से, उस कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ में काम करना प्रारंभ किया। और वास्तव में इनका जो अनुभव रहा वो भी हम इस साक्षात्कार के माध्यम से देख रहे हैं। वर्तमान में कैलाश जी जिस प्रकार से नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं, इन नगर निगम के चुनाव में जो स्थितियां बनी हुई हैं उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? नगर निगम के चुनाव में देखो ऐसा है कि जयपुर में 2 महापौर हैं। पहले थे करीबन 100 सीटें थी, अब हुई 250 सीटें। वर्तमान हालात जो कांग्रेस के हालात चल रहे हैं उसमें मुझे नहीं लगता कि दोनों बोर्ड कांग्रेस से पार्टी बना पाएगी। जोधपुर है, कोटा है, क्योंकि आज की तारीख में जैसा कि अपने मानसरोवर इको के अंदर दोपहर के अंदर गार्ड को गोली मार करके पैसे ले जाते हैं। अपने सिरसी रोड पर 12 बजे डकैती हो जाती है। ये कानून की सारी व्यवस्थाएं चौपट है अभी वर्तमान जो हालात है। तो कैलाश जी का ये भी मानना है कि वर्तमान समय में जिस प्रकार से जयपुर शहर में नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं, इन चुनावों में कहीं ना कहीं राज्य में जो कांग्रेस की सरकार है उसका भी इम्तिहान है, उसकी भी परीक्षा है। और जिस प्रकार से पिछले 1.5-2 वर्ष में प्रदेश में कहिए या राज्य की राजधानी जयपुर में जिस प्रकार से अपराध बढ़े हैं, वे भी इन चुनावों में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनने वाले हैं। आखिर में हम चाहेंगे कि शहर के मतदाताओं के लिए, हमारे दर्शकों के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखो ऐसा है जी, मैं आपको बताऊं, माननीय नरेंद्र मोदी जी की एक ही चीज़ है, सब लोग गरीब से गरीब लोग तक सारी चीज़ें पहुंचनी चाहिए, गरीब से गरीब लोग का भला होना चाहिए। और जो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है वो शायद मुझे लगता है कि कांग्रेस कर पाएगी। वर्तमान में जो हालात है, मैं सभी से एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जयपुर, जोधपुर, कोटा, हम बोर्डों में बन के बोर्ड बनाएंगे तभी काम कर पाएंगे। जो हालात है उसमें तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस गवर्नमेंट के कोई बोर्ड बन पाएंगे। और कांग्रेस में दोनों मतदाताओं के लिए क्या कहना चाहिए? मतदाताओं के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप अधिक से अधिक अपनी कोरोना इस कार्यकाल में सुरक्षा रखते हुए अधिक से अधिक वोट करें, घर पे नहीं रुकें। तो कैलाश जी का ये कहना है कि कोरोना का काल है, अपनी को अपनी सावधानी और सुरक्षा पूरी रखनी है, लेकिन पूरी सावधानी और सुरक्षा के साथ में मतदान करें। और प्रदेश की कैसी स्थिति है, शहर की कैसी स्थिति है, किस प्रकार का माहौल है, उस माहौल को देखकर वोट करें, उस माहौल को देखकर मतदान करें। तो आज के इस शख्सियत के प्रोग्राम में हमारे साथ थे कैलाश चंद्र जी शर्मा। अगली कार्यक्रम में एक और नए व्यक्तित्व के साथ, एक और नई शख्सियत के साथ हम पुनः मिलेंगे। आपको यदि हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो, इस कार्यक्रम के संदर्भ में आप हमारे को अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। आप इस कार्यक्रम को यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और यदि आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।